आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट टॉपिक है। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में एक सम करा था, याद है ना? जो पूरा लेक्चर लेके गया था, लगभग 40 मिनट्स में क्वेश्चन खत्म हुआ। तो अभी मैं उसमें 3 और सम है, उसको नहीं ले रहा हूँ, उसी पैटर्न पे जाना है। बाद में उसको मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा, अगर किसी कॉलेज में कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह में मार्क करके दिया। आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हेडिंग डालो जरा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट या रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जल्दी जल्दी जल्दी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी मतलब वन, और क्यूब रूट का मतलब मालूम है ना, सर्च का सिंबल और 3 लिखते हैं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ वन, दैट मीन्स ये वन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और समटाइम इट इज रिटन एज 1 रेज टू 1/3 लिखेंगे तो क्यूब हो जाएगा। इट इज क्यूब रूट। आई बात समझ में? तो ये दो चीजें हैं। अब इसमें क्या वैल्यू आएगा क्या नहीं, हम उसके लिए नहीं जाएंगे, आपके पोर्शन से उसमें डिस्कस नहीं है। साइंस वालों को मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, प्रूफ करके देता हूँ। आपके यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन, तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिख के देनी है। तो अब आपने हेडिंग डाला सबने, अब उसमें ऐसा लिखो, वी हैव 3 complex cube root of unity which are, जो कि हैं 1 W and W square। प्रॉपर्ली लिखना 1 W and W square। एक्चुअली ओमेगा होता है, लेकिन आपकी बुक में W यूज किया है, तो मैं भी W यूज कर रहा हूं। 1 W and W square। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट दो ही प्रॉपर्टी है जिससे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। दो ही प्रॉपर्टी। नंबर 1 ध्यान रखना, 1 प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया पहला, 1 प्लस W प्लस, और नंबर 2 W क्यूब इज इक्वल टू 1। W क्यूब इज इक्वल टू 1। बस ये दो फॉर्मूले से पूरा एक्सरसाइज सॉल्व। बात समझा क्या? तो लिखो जरा इंपॉर्टेंट, 1 प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड कंडीशन इज W क्यूब इज इक्वल टू 1। वो क्या नोट करके? अब अच्छा यहां पे जरा ध्यान देना, इस जगह मैं यहाँ पे कुछ और भी कर रहा हूं, जरा देखो। अगर मैं 1 प्लस W का वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा बेटा? इधर जाएगा ना, माइनस W स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 प्लस W स्क्वायर का वैल्यू लिखना है तो क्या होगा? बिल्कुल माइनस W। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे W प्लस W स्क्वायर का वैल्यू लिखना है, याद रहेगा? ओवरऑल एक ही कंडीशन है, 1 प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वहीं से 3 और टर्म निकल गए कि 1 प्लस W क्या होगा? 1 प्लस W स्क्वायर, एंड W प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रहेगा? इसको भी एज इट इज नोट कर दो, क्योंकि उधर फिर हमको सम में इसी तरह से जरूरत पड़ेगी। हो गया कंप्लीट? कोई डाउट किसी को? तो दो ही फॉर्मूले हैं, 1 प्लस W स्क्वायर 0 एंड W क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज इन दो टर्म्स पर बेस्ड है,
और डेफिनेटली कॉलेज में अच्छे सब इससे पूछे जाएंगे और एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके साथ ही चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स सब क्वेश्चन 1। क्या बोला गया जरा पढ़े ठीक से। इफ W इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट, हमको शो करना है। पहला क्या बोला, शो दैट 2 माइनस W इंटू 2 माइनस इज इक्वल टू, अब बोर्ड पे ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड है ना, बोलो क्या है, 2 माइनस सेकंड ब्रैकेट 2 माइनस W स्क्वायर, ठीक है, के लिए ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, बोर्ड पे ध्यान रखना। 2 2 जा 2 इंटू माइनस W स्क्वायर माइनस 2W स्क्वायर माइनस W इंटू 2 माइनस 2W और माइनस W इंटू माइनस W स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब, कोई डाउट किसी को? ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड पे ध्यान रखना, माइनस 2 कॉमन है ना इन दोनों में से, तो माइनस 2 का देन W स्क्वायर प्लस कुछ समझा, माइनस 2 आपने बाहर दिया है तो माइनस तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया और अब ये दोनों टर्म किसके हो जाएंगे, प्लस, और इधर क्या चल रहा है, अब अगर आप देखें तो मुझे कुछ वैल्यूज मालूम है, देख लो आप लोग, W प्लस W स्क्वायर क्या लिखा था और W क्यूब इज इक्वल टू, साइड में कंपल्सरी W प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू एंड W क्यूब इज इक्वल टू, तो अब ये -1 इंटू -2 और ये +1, 4 + 2 6 + 1 क्या राइट हैंड साइड आया, तो कोई बहुत मुश्किल समझा क्या, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, दो टर्म है दोनों ही अप्लाई होने वाली हैं, वो ध्यान रखना, समझा पहला सम, कोई डाउट किसी को, करो जरा कंप्लीट। हो गया क्या कंप्लीट, विदाउट किसी को, तो ये तो था पार्ट नंबर 1, तो अब बेसिकली आइडिया है ना क्या करने वाले हैं, तो अभी हम लोग साथ में नोट करेंगे, ठीक है, और दो ही फॉर्मूले हैं ये याद रखना है, 1 + W स्क्वायर 0 एंड W क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इसका पार्ट नंबर 2, अब आपको बोला गया शो दैट, है ना, 2 + W स्क्वायर द होल क्यूब minus 1 minus 3W plus W square the whole cube and it is equal to 65। अब बोर्ड पे ध्यान दो और लिखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड नोट करो, क्वेश्चन तो लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास है 2 plus W square the whole cube minus 1 minus 3W plus W square the whole cube। अच्छा अच्छा, अगर आप ध्यान दें इस 2 को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूं, 1 + 1 लिख सकते हैं ना,
तो वी राइट 1 प्लस 1 प्लस W प्लस W स्क्वायर द होल। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर 1 प्लस का है और ये W स्क्वायर भी किसका है? प्लस का है ना। मैं इन दोनों को एक साथ में लिख लेता हूँ। तो क्या लिखा? 1 प्लस W स्क्वायर और माइनस का क्या? 3W और ये होल क्यूब। किसी को डाउट? ये पूरा वैल्यू क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला आ गया ना। 1 प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखा मैंने? 1 प्लस 0। समझा? होल माइनस। क्या ये भी फॉर्मूला आया? यस। 1 प्लस W स्क्वायर क्या लिखवाया? माइनस W। तो माइनस W माइनस 3W होल क्यूब। 1 का क्यूब माइनस माइनस W और माइनस 3W माइनस 4W। बिल्कुल ठीक। बात समझ में आ रहा है? हमने जो रिलेशन यूज किया था उसमें पहला 1 प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू एंड 1 प्लस W स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। बात समझा? इज इक्वल टू 1 माइनस। अच्छा, माइनस का क्यूब माइनस में आएगा या प्लस में? माइनस में। माइनस 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा और W का क्यूब W। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट क्या किसी को? 1 माइनस इसको एडजस्ट हो माइनस 64 इंटू क्यों? समझा क्या? क्योंकि W क्यूब इज इक्वल टू। अच्छा, ब्रैकेट ओपन कर लो। माइनस माइनस 1 प्लस 64 बन जा 64 और 1 प्लस 64 क्या राइट हैंड साइड आया है? yes. और ये जो मैं मार्किंग करता हूँ ना बेटा, ये आप लोगों के लिए करता हूँ, इसे मार्क किया करो। ये मत सोचो इजी है, बाद में ना यहीं पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ये आया क्या या फिर ये गैप किधर हुआ है। हो गया क्या कंप्लीट? नेक्स्ट थर्ड अपने आप स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड लिखो और जरा कंप्लीट करके बताओ। और अपने को क्या चाहिए? राइट हैंड साइड W स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जरा फटाफट फटाफट, अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए। चलो कितने लोगों का कंप्लीट हो गया है? क्वेश्चन पढ़ा क्या आपको? पढ़ लिया ना सबने? मैं डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करूँ? पढ़ा। क्या प्रूफ करना है, याद है क्या? सबको मालूम है डब्ल्यू स्क्वायर प्रूफ करना है। क्या करा ऊपर नीचे? ये अपने आप आएगा नहीं, आपको ही डालना पड़ेगा। अब देख लो पूरा सॉल्यूशन, अभी लिखना मत। अब समझा? डब्ल्यू स्क्वायर चाहिए, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है डब्ल्यू स्क्वायर, ये तो बात समझ रहे हैं। तो मैंने क्या करा, ऐसा डब्ल्यू स्क्वायर अपनी तरफ से लिख दिया। मुझे इधर डब्ल्यू स्क्वायर चाहिए ना, ये तो नहीं चाहिए ना, अंदर ले लिया। ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर, और इनटू में क्या है, ये डब्ल्यू स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, ए डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, बी डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। बात समझा? पक्का? अब जरा देखिए, ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, सी डब्ल्यू स्क्वायर एज इट इज, डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू 1 प्लस डब्ल्यू रेज टू 4। क्या मैं डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू क्यूब लिख सकता हूं? डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू क्यूब क्या आ जाएगा, डब्ल्यू रेज टू 4। अब जरा देखते हैं कहां तक पहुंचे। ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, ध्यान देना, सी डब्ल्यू स्क्वायर है ना, ये तो क्या रह गया, सिर्फ ए, बी डब्ल्यू इंटू, और बी डब्ल्यू इंटू 1 1 क्यों हुआ समझ में आया? डब्ल्यू क्यूब है ना, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू 1। अब जरा चेक करो, ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर, और इंटू क्या है, नीचे क्या आ रहा है, सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डब्ल्यू ना, 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सेम है ना, ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर, ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस, समझा क्या, कैंसल, क्या रह गया, यही तो प्रूफ करना था ना, राइट हैंड साइड कंप्लीट। गड़बड़ नहीं करो,
चलो हुआ क्या कंप्लीट? तो समझा क्या? जरा क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉलेजेस से पूछा है, तो जैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे ये जरा ध्यान दो, अपने आप डब्ल्यू स्क्वायर नहीं आएगा तो ऊपर नीचे डब्ल्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देगा, उसके बाद ये अपने आप ऊपर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने को बोली है। इफ w इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और पहला एक्सप्रेशन w प्लस 1/, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा अब मालूम है ना, क्रॉस होएगा इधर आएगा तो क्या लिखेंगे बोलो? w इंटू w प्लस 1 अपॉन w, किसी को डाउट? w इंटू w W square प्लस 1 अपॉन w, 1 प्लस w स्क्वायर माइनस w और अपॉन w से w कैंसिल, माइनस। समझ में आया? मैं नहीं लिख रहा, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, दो ही फॉर्मूले हैं, आप समझदार हो ना, समझदार। तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। लिख लो लिख लो, फिर बाद में अपने साथ साथ कंप्लीट कराता हूँ बाकी के बचे हुए पार्ट। हुआ क्या कंप्लीट? तो बिल्कुल सिंपल था। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब आप मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लें। तो पार्ट नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब प्लस डब्ल्यू रेज टू 4। क्या कुछ कॉमन है? डब्ल्यू स्क्वायर। सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है? स्क्वायर है ना, तो वो पावर कॉमन ले लिया, डब्ल्यू का पावर 2। इधर से क्या रह जाएगा? 3 में से 2 पावर बाहर है तो क्या रह जाएगी? 1 पावर लिखते नहीं। और यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो हुआ क्या सेकंड कंप्लीट? सिंपल था ना क्वेश्चन, फिर डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन लिया और अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड वन, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर द होल क्यूब, ऐसे ना, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, बिल्कुल माइनस डब्ल्यू का क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस आएगा माइनस, और डब्ल्यू का क्यूब, बट डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 since w cube is equal to 1, और यहाँ पर since 1 plus w square is equal to minus w। हुआ क्या कंप्लीट? अब नेक्स्ट नंबर 4, चलो लिखो आप। तो फोर्थ सम 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, और इसका भी होल क्यूब, फिर प्लस 1 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर द होल क्यूब, और कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। सम हो गया क्या लिख के? अच्छा अब जरा बोर्ड पे ध्यान रखना, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले सकता हूं ना मैं? अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या रह जाएगा अंदर? डब्ल्यू प्लस,
कोई डाउट क्या? मैंने माइनस कॉमन लिया है तो दोनों टर्म किसके हो गए प्लस, तो ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा 1 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर द होल क्यूब। अच्छा आपको मालूम है 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास, तो इन दोनों को क्या लिख लिया जाए साथ में ना, जो आज का पहला क्वेश्चन था 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का डब्ल्यू मैंने बाद में लिख लिया। कोई डाउट? अब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या है बोलो वैल्यू? माइनस 1 और ये क्या होल क्यूब। अब नेक्स्ट 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू पहले से, तो हमने दो चीजें यूज की है क्या, W प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? ये ब्रैकेट अगर ओपन करूं तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस 1 होल, और ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 1 प्लस 1 और ये होल क्यूब। अच्छा जरा इधर ध्यान दो, माइनस का क्यूब 2 का क्यूब W का क्यूब, कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा, 2 का क्यूब 8 प्लस माइनस 8 इंटू 1 किसके लिए, अब ये क्या मिला इज इक्वल टू 0। आंसर इज हो गया कंप्लीट। लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट अपने आप कंप्लीट करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट उससे वैल्यू फाइंड आउट करो।
अरे हमारे विद्वान लोगों, किसका कंप्लीट हुआ? वन वन प्लस डब्ल्यू मैंने कोई चेंज नहीं किया, वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कोई चेंज नहीं किया, ये समझ में आया? डब्ल्यू रेज टू 4, भाई हमको मालूम ना डब्ल्यू क्यूब 1 है, तो डब्ल्यू रेज टू 4 को क्या लिख सकते थे? अब ये डब्ल्यू रेज टू 8 क्यूब और क्यूब 6 और ये 2 8, तो समझा डब्ल्यू रेज टू 8 क्या ब्रेक किया? डब्ल्यू क्यूब इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, और बाद में डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू क्या कर दिया? ये स्टेप ऐसा आ गया, ये वन यहाँ रिप्लेस किया। अब वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, वन प्लस डब्ल्यू और वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, 1 2 3 4, 4 माइनस है तो क्या आएगा? प्लस आएगा ना, इवन नंबर, माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 कितनी पावर हो गई? बात समझ में आ रहा है? अब ये 6 पावर को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू क्यूब इंटू, एंड बोथ आर 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, आंसर इज 1। आराम से बात कर रहे हैं। सम हो गया ना कंप्लीट? जब सम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, ऐसा भी हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are the complex cube root of unity,
देन शो दैट, क्या शो करना है? तुम दोनों जरा खड़े हो, दोनों 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 हाँ खड़े हो। मैथ्स का टेक्स्ट बुक किधर है? अरे वाह, अच्छा ये भी तो पता चले एकदम नया रहेंगे आपके पास लास्ट में, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? और चलो आप पहले किसी को बोल के रखा है, टेंशन मत ले, अगले साल में तेरे को भूल देंगे, एकदम नया रखने के। अच्छा ठीक है, बैठो। और थोड़ा ना बड़बड़ पे कंट्रोल करके रखो, कहीं ऐसा ना हो फिर सारे क्वेश्चन तुमसे रीड कराओ। तो अपने को बोला गया अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और देन वी हैव टू शो, क्या शो करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस इतना रो के बोलते रहे तुम, ऐसा लगता है सारी दुनिया की टेंशन तुम लोगों को है। देखो जरा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। अपने पास तीन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, एक 1 है, दूसरा है w, तीसरा है, इससे क्या बोला था? अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैंने अल्फा को क्या अज्यूम कर लिया और बीटा को w, बात समझा? अब लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर LHS अल्फा स्क्वायर प्लस और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर का मीनिंग बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू डब्ल्यू, 1 स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर 1 इंटू डब्ल्यू 0, राइट हैंड साइड। इससे ज्यादा आसान क्या चाहिए? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई क्या? ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हुआ क्या कंप्लीट? बिल्कुल इजीएस्ट है, कोई भी इसमें टफ नहीं है सब। अब इसके बाद नेक्स्ट वापस जरा ध्यान देना, x इक्वल टू क्या बोला है? a प्लस b, y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस, और c इज इक्वल टू, या z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू, हाँ बोलो, अल्फा a बीटा प्लस b अल्फा, and alpha beta are the complex cube root of unity. Then show that x into y into z is equal to a cube plus b cube. a cube plus b cube का फॉर्मूला में भी सबको याद है? Yes. बोलो जरा। a cube plus 3a square b plus 3ab the whole square plus b cube. और फॉर्मूला फॉर a plus b the whole cube क्या है फिर? तो मैं तो a cube plus b cube पूछा था, अब क्यों बोलेगा अलग सुनिए। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, उस दिन तुम लोग बच गए थे, मैं भूल गया पनिशमेंट, और सब निकल गए इधर से। आज नहीं जाओगे, किसी ने नहीं बताया मुझे, और इतना टाइम बहुत था पूछने के लिए, तो स्केल भी मेरे पास ही है, निकलोगे तो मेरे सामने से ही जाओ। a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। याद रहेगा? वैसे तो पहले भी लिखवाए, कितना याद रहता है? इतना सा दिमाग और इतना सारा याद करने को कैसे होगा सर? अब जरा यहाँ पर नेक्स्ट, कोई बात नहीं, जाते जाते सबको प्रसाद मिलेगा, दही हंडी का और 15 अगस्त का दोनों का मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर ऐसा लिखो, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। आपको ये बोला ना अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 and beta is equal to w. Now
अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। इट इज x इंटू वाई इंटू जेड। x का वैल्यू क्या बोला है, पढ़ो जरा। a प्लस बी है क्या? यस। y का वैल्यू अल्फा a प्लस बीटा b और इंटू z का वैल्यू a बीटा प्लस b अल्फा। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू रिप्लेस करना। a प्लस बी एज इट इज। अल्फा की जगह क्या लेना है? 1 इंटू ए। बीटा की जगह w इंटू बी इंटू ए। बीटा की जगह w और अल्फा की जगह 1, तो b इंटू 1। याद तक पहुंचा क्या? हमने क्या क्या रिप्लेस किया, समझ में आ रहा है? जहां भी अल्फा था उसकी जगह 1 और बीटा की जगह w, बीटा की जगह w और अल्फा की जगह 1, इस तरह से रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप देखें, फर्स्ट ब्रैकेट बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a प्लस b। वो तो मिल गया है ना, सिर्फ सेकंड ब्रैकेट चाहिए। क्या चाहिए वो भी? a स्क्वायर माइनस ab प्लस, ये क्या आ जाएगा? a प्लस, मैं सिस्टमैटिक लिखता हूं bw, और इधर क्या है? aw प्लस। तो मुझे दो ब्रैकेट चाहिए क्या? ये नहीं, इसकी जगह एक ही चाहिए ना, तो इन दोनों ब्रैकेट्स का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। a प्लस b, चलो जरा, a इंटू ए डब्ल्यू प्लस b, a इंटू b ए बी, फिर बी डब्ल्यू इंटू ए डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू स्क्वायर, फिर उसके बाद बी डब्ल्यू इंटू बी, क्या मिला? बी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। अब अगर आप यहां पर देखें तो मेरे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, ए भी कॉमन। तो a प्लस बी, और ये हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर डब्ल्यू प्लस ए बी कॉमन, और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा? अब यहां पर 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर डब्ल्यू। अब जरा ध्यान देना, ए बी। अब यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ना, तो ए स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या है? डब्ल्यू प्लस ए बी इंटू माइनस डब्ल्यू, और ये क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर डब्ल्यू। अब इधर जरा ध्यान देना, ए प्लस बी एज इट इज, यहां पर है क्या? ए स्क्वायर डब्ल्यू माइनस ए बी, समझ में आ रहा है क्या? प्लस माइनस माइनस, और ये बी स्क्वायर डब्ल्यू। बात समझा? किसी को डाउट इसमें? अब अगर आप ध्यान दें, W कॉमन है ना, उधर बाहर निकाल, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा? W। अब अगर आप देखें तो a प्लस बी, और ये पूरा एक फॉर्मूला मिल रहा है ना, और इनटू क्या आ रहा है? W। लेकिन शायद हमको सिर्फ शो करना था a क्यूब प्लस बी क्यूब, अल्फा बीटा बीटा, एक बार चेक कर लो, ए बीटा बी अल्फा। यहाँ पर अपने को W नहीं चाहिए, तो एक्चुअली अब देखो, ये W तो यहाँ पे रह गया, और W हमको चाहिए नहीं। एक्स वाई जेड ए प्लस बी, ठीक है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, और ये तो ऐसे रिमूव होगा नहीं। एक काम यहाँ पर क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, रुक जाओ, इसमें एरर हुआ है, क्योंकि जब तक W रिमूव नहीं होगा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन
ए क्यूब प्लस बी क्यूब कंसिडर नहीं होगा। डब्ल्यू अपने आप में एक वैल्यू होती है, तो वो तो यहाँ पर नहीं आ रही। हमने क्या कंसीडर किया था? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 और डब्ल्यू, और हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 डब्ल्यू एंड डब्ल्यू स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ, इस सॉल्यूशन को जरा ध्यान देना। और वो मैं क्या कर रहा हूँ कि अल्फा को क्या अज्यूम कर रहा हूँ? डब्ल्यू, और बीटा को क्या अज्यूम कर रहा हूँ? अब जरा देखना क्या क्या चेंजेस चले जाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा ए था ना, तो क्या लिखना पड़ेगा? डब्ल्यू। बीटा यानी कि डब्ल्यू स्क्वायर, ए बीटा ए डब्ल्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीटा। अब इनका क्या करना है अपने को? मल्टीप्लीकेशन। मैं यहां से दोबारा मॉडिफाइड कर रहा हूं, जरा चेक करना, और अभी बाद में उसके अकॉर्डिंगली जरा अपना सॉल्यूशन रीअरेंज करना। अब जरा देखें यहां पर नेक्स्ट, ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन, ए प्लस बी डब्ल्यू ए इंटू ए डब्ल्यू स्क्वायर, बोलो क्या? ए स्क्वायर और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ए इंटू बी डब्ल्यू, ए बी डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर बी इंटू ए डब्ल्यू स्क्वायर, बोलो ए बी डब्ल्यू रेज टू 4। और यहां पे जब मल्टीप्लीकेशन होगा डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यूब, बी और बी, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ क्यूब। अब इसके बाद नेक्स्ट ए स्क्वायर इंटू 1। अब यहां पर आप अगर ध्यान दें तो डब्ल्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? W4 को लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखा हमने? ए बी डब्ल्यू क्यूब इंटू डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर इंटू। अब जरा वापस चेक करो, ए प्लस बी ठीक है, ये ए स्क्वायर ठीक, डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ए बी डब्ल्यू, 1 हाइड किया है मैंने, समझ में आएगा, और प्लस बी स्क्वायर, दोनों में से कुछ कॉमन है? बिल्कुल, ए प्लस बी, क्या कॉमन लिया मैंने? ए बी, अरे ए बी ना, और क्या रह गया? अभी तो समझा ना, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू, और प्लस क्या? अब मालूम है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, क्या ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बोला था? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन है कि आपको दो क्या अज्यूम करने पड़ेंगे? डब्ल्यू और, तो ये इस तरह से आप लोग लेके चले जाएंगे सॉल्यूशन। बस समझा क्या? तो इस तरह से कंप्लीट करें, जरा जल्दी करना, 2 ही सम बचे हैं, इसके बाद ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट 2 सम।
हुआ कंप्लीट? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का, कंप्लीट कर लो। और पार्ट नंबर 2 अगेन 1 लाइन क्वेश्चन है, वो भी दोनों ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। और मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया है। w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर -1, अब ये क्या हो जाएगा, -1 -1 और -2 का क्यूब, खत्म क्वेश्चन। तो बिल्कुल इजीएस्ट है, कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं, वैल्यू रिप्लेस कर लो, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर -1 और एक -1 पहले से है, और -1 -1 -2 होल क्यूब इज इक्वल टू -8 राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट, चलो इज इक्वल टू 0 शो करना है। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट को आंसर मिल गया 0? मैंने कहा सबसे आसान क्वेश्चन। इन ब्रैकेट्स के बीच में प्लस था, एक तो इंटू नहीं है, सीधा ही ओपन कर, ब्रैकेट रिमूव, ए वाले सारे टर्म एक जगह इकट्ठे कर दिए इधर, और बी वाले टर्म दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए। बात समझा? ए के टर्म एक साथ, बी के टर्म एक साथ। इस पूरे में से क्या कॉमन निकलेगा? उधर से क्या कॉमन निकलेगा? क्या बचा? 1 डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर, 1 डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू, लेकिन 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 0, तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 0, तो a इंटू 0 0, उधर b इंटू 0 0, आंसर इज 0। यही चाहिए था ना आपको राइट हैंड साइड।